नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर था एसएससी ने रिव्यू के लिए वापस ले लिया था और अभी तक इसका रिवाइज एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने जारी नहीं किया है। तो रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी करने में एसएससी इतना डिले क्यों कर रहा है, इसके पीछे का असल रीजन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो न्यूज अभी काफी तेजी से वायरल हो रही है कि एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो एसएससी चेंज करने में लगा हुआ है, इस वजह से आपका जो एग्जाम कैलेंडर नोटिफिकेशन ये सब कुछ डिले हो रहा है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे और यहां पे बात करेंगे कि सीजीएल भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, एग्जाम आपका कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी का जो प्रीवियस एग्जाम कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीएल भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो 22 अप्रैल की डेट में रिलीज होना था। लेकिन जब हमारे सभी सीनियर मोस्ट टीचर्स ने एसएससी चेयरमैन से डायरेक्ट जाके बातें की थी तो एसएससी चेयरमैन ने ये खुद से ये बातें एडमिट की थी कि एसएससी में काफ़ी सारे सुधार की आवश्यकता है और जैसा जो करंट में प्रोसेस चल रहा है एसएससी का उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की अपेक्षाएं हैं। तो इसको लेके हो सकता है सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आपका डिले हो जाए। तो दोस्तों, सेम वही चीज़ें अब हो चुकी हैं। सीजीएल भर्ती का नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है और ये चीजें होनी भी थी क्योंकि ये चीजें वहीं से सामने आ गई थी कि एसएससी सीजीएल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपका डिले हुआ। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात की गई, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात की गई, मेंस को एक शिफ्ट में कराने को लेकर बात की गई। काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे टीचर्स ने एसएससी चेयरमैन साहब को वहां पे अवगत कराया और उनसे इस बारे में सुधार की मांग की थी। तो एसएससी चेयरमैन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि पेपर के लेवल को भी हम सुधारेंगे, मेंस एग्जाम है वो आपका सिंगल शिफ्ट में भी कंडक्ट करवाने के बारे में हम सोचेंगे और जो पेपर का लेवल है उसको मेंटेन करने को लेकर भी बातें कही गई थी। तो यहां पे ये चीजें निकल के सामने आ रही थी। फिर इसी बीच ये पता चलता है कि टीसीएस जो है अब आपका फ्यूचर में 2025 में जो आपकी एसएससी की एग्जाम्स होनी है वो टीसीएस कंडक्ट नहीं करवाएगा, यानी कि एग्जाम वेंडर है वो आपको न्यू देखने को मिलेगा। तो इसी सब प्रोसेस के चलते हुए सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आपका अभी तक अटका हुआ है और इसका जो रिवाइज एग्जाम कैलेंडर है वो टीसीएस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो न्यू एग्जाम वेंडर है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवाइज एग्जाम कैलेंडर आना है। तो रिवाइज एग्जाम कैलेंडर में इतना ज्यादा डिले सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि न्यू एग्जाम वेंडर के अकॉर्डिंग ही आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो तैयार किया जाएगा। तो ये चीजें हैं कि एग्जाम कैलेंडर आपका डिले हो रहा है। अब काफी ज्यादा न्यूज ये भी निकल के सामने आ रही है कि एग्जाम पैटर्न में आपके बदलाव हो रहा है। तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव की बातें हैं वो अभी तक बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, ना तो कोई ऑफिशियल अपडेट इसकी रिगार्डिंग निकल के सामने आ रही है, ना ही कोई बड़ी हस्ती ने ये चीजें कही है, ना ही कोई एसएससी डिपार्टमेंट से ये चीजें निकल के सामने आ रही है। ये यूट्यूब पे काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने इस बात को लगातार बोला है, तो इसमें सच्चाई अभी तक देखो कोई निकल के सामने नहीं आ रही है। बाकी यदि हम बात करें तो देखो एग्जाम पैटर्न की रही बात, तो एग्जाम पैटर्न में कोई ज्यादा बदलाव तो होने से रहे। एग्जाम पैटर्न में चीजें ये हो सकती हैं कि जो आपका प्री होता है, जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 होता है जिसमें एक क्वेश्चन करंट में जो टीसीएस एग्जाम करवाती है उसमें 2 नंबर का होता है और जो टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है और आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और पूर्णांक 200 नंबर का बनता है। तो इस चीज में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पे टाइमिंग तो आपका सेम यही रहने वाला है, इससे कम तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता और इससे ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि एसएससी में बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और एसएससी को साल दर साल यहाँ पे भर्ती करवानी होती है। तो यदि यहाँ पे टाइमिंग बढ़ाती है एसएससी टीयर 1 का तो एसएससी की जो एग्जाम्स हैं वो बहुत लेट समय तक चलेंगी और इसकी वजह से एग्जाम कैलेंडर हमेशा डिले रहेगा एसएससी का। तो यहां से ये चीजें तो बदलने से रही। फिर क्वेश्चंस की बात करें तो 60 मिनट में 100 ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, ये नहीं कि 120 या फिर 150 क्वेश्चंस वहां पे पूछ लिए जाए। तो ये चीजें रहेंगी, 120 ही क्वेश्चंस 100 ही क्वेश्चंस आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। बस यहां पे जो 100 क्वेश्चंस का वेटेज है वो थोड़ा सा यहां पे घटाया जा सकता है। हो सकता है 100 क्वेश्चंस आपके 100 ही नंबर के रह जाएं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहे। इससे
क्योंकि ये चीजें यहाँ पे जो वर्तमान में कट ऑफ आपको देखने को मिलती है 153 आपकी कट ऑफ चली जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे कम करने के लिए एसएससी ये नई चीजें यहाँ पे ऐड कर सकता है, ये नए बदलाव यहाँ पे कर सकता है। बाकी एग्जाम पैटर्न में हम बात करें सिलेबस की और आपके जो टॉपिक्स हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं वो आपका एज इट इज रहने वाला है, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। बाकी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो आपके सब्जेक्ट में जो आपके टॉपिक हैं तो उनमें थोड़ा सा वेटेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि किसी एक टॉपिक से पहले 2 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं तो उस टॉपिक से अब आपका यह हो सकता है 4 क्वेश्चंस पूछ ले, और किसी टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं उस टॉपिक से आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे या 2 पूछे या फिर 1 ही पूछे। और बाकी जो एसएससी जीएस की यदि हम बात करें तो उसमें जो आपका करंट अफेयर्स अभी पूछा जाता रहा है तो उसमें आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स आपका करंट ईयर का नहीं पूछा जाता है, वो आपका 2 से 3 साल पुराना आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता रहा है। तो इस चीज में यहां पे बदलाव हो सकते हैं। तो बाकी जो पूरा एग्जाम पैटर्न है उसको पूरी तरीके से बदल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि साल 2022 में ही आपका जो एसएससी का पैटर्न बदला है। तो इससे आगे यहां पे एसएससी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एसएससी यहां पे और बदलाव यहां पे करे। तो एग्जाम पैटर्न में देखो चेंजेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। तो जो कैंडिडेट सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी में अभी लगे हुए हैं और पीवाईक्यू पे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों लगातार बेधड़क होके आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और पीवाईक्यू ही आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दिलाएंगे एग्जाम टाइम में। फिर यहां पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में यहां पे क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी रेलवे ने यहां पे जो आपका परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो अपनाया है, तो हो सकता है एसएससी भी यहां पे नॉर्मलाइजेशन में इतनी ज्यादा विसंगतियां हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए हो सकता है एसएससी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस बार लेके आए, जिससे कि कैंडिडेट्स के इतने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज ना हो। तो ये चीजें यहां पे इंक्लूड की जा सकती हैं। दूसरी चीजें जो निकल के सामने आ रही है कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका फिर से लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि एसएससी फिर से अपने पुराने पैटर्न की ओर जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान होता था, उसमें जो योग्य स्टूडेंट्स थे उनको मार्क्स नहीं मिलते थे। तो इस वजह से डिस्क्रिप्टिव को वापस यहां पे रूल में लेके आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है कि एसएससी फिर से ऐसी चीजें करेगा। तो ये चीजें आप मिथ्या मान के चलिए कि ये चीजें फिर से होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। बाकी जो एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा जब ये चीजें बाकी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि एसएससी कुछ भी कर सकता है, यहां पे एसएससी चेंज करने को कुछ भी चेंज कर सकता है। तो यहां पे पुरानी चीज नई चीजें यहां पे यूज करने के बाद में पुरानी चीजों पे जाना एसएससी का थोड़ा सा यहां पे लगता नहीं है कि ऐसी चीजें यहां पे होने की संभावना है। तो इन खबरों से आप थोड़े बेधड़क रहें, बाकी अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू रखें। पीवाईक्यू के ऊपर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, इस पे ही आप प्रैक्टिस करते रहें और यही चीजें आपको आगे जो एग्जाम्स आपकी होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। तो दोस्तों ये जो नोटिस वायरल हुआ था, टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर है, ये जो एग्जाम कैलेंडर वायरल हुआ था ये होने को तो फेक है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ये नोटिफिकेशन फेक है आपका। लेकिन इसमें यदि हम एग्जाम डेट्स की बात करें तो यहां पे जो सीजीएल की एग्जाम डेट दी हुई है, तो बाकी सारी जो एग्जाम्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो सिलेक्शन पोस्ट का यहां पे जो नोटिफिकेशन आना था पहले 16 अप्रैल को आना था, इसी तरीके से एसएससी का जो नोटिफिकेशन आना था वो आपका 22 अप्रैल को आना था। तो सभी जो भर्तियां हैं एक एक महीने यहां पे डिले कर दी हैं। तो एक सोच समझ के बनाया हुआ कैलेंडर है, क्योंकि यहां पे जब चीजें इतनी डिले हो सकती हैं तो यहां पे किसी ने बनाने वाले ने यही सोचा होगा कि ये जो भर्तियां हैं वो आपकी एक महीने डिले कर देते हैं, तो ये चीजें बना के यहां पे किया है। बाकी यदि हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट्स आपकी ऑलमोस्ट यही हो सकती हैं, क्योंकि एनटीपीसी पे भी काफी ज्यादा प्रेशर चल रहा है रेलवे के ऊपर कि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है अभी तक रेलवे कंडक्ट नहीं करवा पाई है, उनका CBT-1 भी कंडक्ट नहीं हुआ है और साल दर साल उन्होंने भर्तियां लाने की भी घोषणा कर दी है। तो रेलवे पे भी काफी ज्यादा प्रेशर है और इस कारण से आप ये मान के चलिए कि जून जुलाई में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट होने की ज्यादा संभावना है। बाकी जून और जुलाई के मंथ में आपका सीजीएल का एग्जाम होना बहुत ज्यादा यहां पे कम चांसेज हैं कि आपका सीजीएल का एग्जाम वहां पे कंडक्ट होगा, बहुत कम चांसेज है। और ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलिए कि इन 2 मंथ्स में आपका सीजीएल का
एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि मई का मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी आपका रिवाइज एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है, इसके बाद में आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद में आपके 1 मंथ तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म चलने के बाद में आप ये मान के चलिए जब क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके आप ये मान के चलिए 40 से 45 दिन बाद आपका टियर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यदि इस समय को जोड़ा जाए और बहुत ही निकट समय में यदि हम माने कि एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, तो भी आपका जो एग्जाम है अगस्त के 2nd वीक में स्टार्ट होने की संभावना है। इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आपका जो एग्जाम है अगस्त के 2nd वीक में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये चीजें यहां पे है। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ये मान के बिल्कुल भी मत चलिएगा कि एग्जाम डिले हो गया है तो हम भी हमारी तैयारी को थोड़ा यहां पे स्लो कर दें, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा है। और जो एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा सीजीएल में जितनी ज्यादा कट ऑफ जाती है, वैकेंसीज बढ़ाती जा रही हैं हर साल, लेकिन उसी तरीके से आपका जो कट ऑफ भी है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें आपको 2025 में भी देखने को मिलेंगी। ये चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, वहां पे यहां पे कट ऑफ बढ़ेंगी। तो इसके लिए आपको पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी होगी। और इस बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो इससे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कट ऑफ लो चला जाएगा। हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा यहां पे मेंटेन कर लिया जाए तो कट ऑफ इतना ना जाए, 130-40 तक आपका कट ऑफ रह जाए, लेकिन उसके लिए भी पेपर का लेवल अच्छा आएगा। तो ये 130-40 नंबर लाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है आप ये मान सकते हैं कि अगस्त के मंथ में होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल भर्ती से रिलेटेड ये बहुत जरूरी अपडेट थी आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।